हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेकंड पार्ट। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा वीडियो ताकि अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अरिथमेटिक मीन सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अरिथमेटिक मीन क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में कि टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप्स की होती है? उसमें से एक टाइप था अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। उसके बाद कह रहे हैं कि जब भी ये वर्ड आए आपके सामने, एवरेज या फिर मीन, अगर आपके सामने कहीं पर एवरेज या मीन वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन को और किन किन नामों से बुलाया जाता है? उसे एवरेज भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं। फिर हम लोग डेफिनेशन समझते हैं अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडन। क्रॉक्सटन और काउडन क्या कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में? द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ आइटम is obtained by adding the values of the items and dividing by the number of item। किसी भी सीरीज का अरिथमेटिक मीन, क्रॉक्सटन एंड काउडन कह रहे हैं कि किसी भी सीरीज का अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस सीरीज में जितने नंबर दिए हुए हैं एडिंग उनको ऐड कर देंगे। जितने भी नंबर दिए हुए किसी सीरीज में उनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे यानी प्लस कर देंगे। उसके बाद डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आइटम, उसके बाद जितने नंबर है उनसे डिवाइड देंगे। जैसे आपको एक सीरीज दी है, उसमें फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर हैं, तो पहले उन सारे 10 नंबर को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम मतलब 10 नंबर हैं तो 10 हो गया हमारा नंबर ऑफ आइटम, उससे हम डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर मेरा अरिथमेटिक मीन निकल कर आ जाएगा। ये क्रॉक्सटन एंड काउडन कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है टेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखते हैं कि टेट क्या कह रहे हैं। द अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ वैल्यूज इन अ सीरीज डिवाइडेड बाय द नंबर्स। ये भी वही बात बोल रहे हैं जो क्रॉक्सटन एंड काउडन ने कही कि किसी भी सीरीज का अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है सम ऑफ द वैल्यूज, यानी जितनी वैल्यूज उन सबको प्लस करा, उसके बाद डिवाइडेड बाय द नंबर, जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड दे दिया। 12 नंबर है तो पूरे 12 नंबर को पहले प्लस किया, उसके बाद 12 से डिवाइड दे दिया। यही होता है मीन। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू कैंडोल, कैंडोल क्या कह रहे हैं? द अरिथमेटिक मीन इज परहैप्स the most generally used statistical measure। अरिथमेटिक मीन क्या है? सबसे ज्यादा यूज करने वाला स्टैटिस्टिकल मेजर है। या स्टैटिस्टिकल मेजर क्या था? हम लोगों ने कल पढ़ा था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा नाम होता है स्टैटिस्टिकल मेजर या स्टैटिस्टिकल एवरेज। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला स्टैटिस्टिकल मेजर है एंड इन फैक्ट इज फार ओल्डर देन द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इटसेल्फ। और कह रहे हैं ये साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक जो आई उससे भी ज्यादा पुराना है। तो यहाँ पे कैंडोल ने क्या बोला कि अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और ये साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक से भी पुरानी है। तो ये कुछ डेफिनेशन है जिनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में थ्योरी पोर्शन में आपके काम आएंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स या टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन में दो तरह के अरिथमेटिक मीन होते हैं। एक होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन और दूसरा होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। इन दोनों को ही एवरेज नाम से भी बुलाया जाता है, एवरेज। तो आप सिंपल अरिथमेटिक मीन को भी एवरेज बोल सकते हो और वेटेड अरिथमेटिक मीन को भी आप एवरेज बोल सकते हो। यहाँ पर हम सबसे पहले सिंपल अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब वेटेड अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन। अब देखिए सिंपल अरिथमेटिक मीन या जिसे आप एवरेज बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, सिर्फ मीन भी कह सकते हो। तो सिंपल अरिथमेटिक मीन में मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, यानी x के ऊपर ये डैश लगाते हैं, इसे कहते हैं x बार। तो जब भी x बार आप जब भी मीन निकालेंगे तो वहां पर क्या साइन यूज करेंगे? मीन को x बार से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे जो सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है उसमें हमारे पास तीन तरह की सीरीज होती है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज होती है,
तीन तरह की सीरीज या तीन तरह के क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं आपके सामने आते हैं। उसके बाद आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज आ सकती है और थर्ड टाइप आपको मिलता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जब भी कभी क्वेश्चन में आपको सिंपल ऐसे कुछ नंबर दिए हो, सिर्फ नंबर्स, तो इन नंबर्स को आप नाम दे देते हैं x। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, x कहलाएंगे और ये सीरीज कहलाएगी इंडिविजुअल सीरीज। बट अगर क्वेश्चन में आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं यानी x जो दिया हुआ है, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, ये इन नंबर्स के साथ में फ्रीक्वेंसी दी हो, जब भी क्वेश्चन में x के साथ फ्रीक्वेंसी दी होगी तो वो सीरीज आपकी कहलाएगी डिस्क्रीट सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज क्या कहलाती है, जब क्वेश्चन में आपके सामने क्लास इंटरवल आती है। क्लास इंटरवल कैसे होती है, आप लोगों ने देखा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह की कुछ क्लास इंटरवल्स होती हैं और उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो जब क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी होगी तो वो सीरीज हमारी कहलाएगी कंटिन्यूअस सीरीज। तो अरिथमेटिक मीन जब हम लोग सॉल्व करने चलते हैं, सिंपल अरिथमेटिक मीन, तो वहां पर हमारे सामने तीन तरह की सीरीज आती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब स्टार्ट करते हैं सम्स को सॉल्व करना और देखते हैं कैसे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के केस में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कौन कौन से मेथड होते हैं अरिथमेटिक मीन को निकालने के। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट टाइप की सीरीज जो हम लोगों के सामने क्वेश्चन आता है, जो ज्यादातर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, वो इंडिविजुअल सीरीज का आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के केस में मीन निकालना सीखेंगे कि कैसे मीन निकलता है। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में आप दो मेथड फॉलो कर सकते हैं मीन निकालने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। तो अब यहाँ पर हमारे सामने इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है और इसको हम लोग डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए जब इस तरह से आपको एक सीरीज दी होती है, कुछ नंबर्स दिए होते हैं, साथ में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, बस ये सीरीज दी है और लिखा है फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये जो डेटा आपको दिया है इससे आप मीन निकाल कर दिखाइए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड यूज करके दिखाएंगे आपको। और इस तरह की जो सीरीज है ये मेरी इंडिविजुअल सीरीज है और ये जो नंबर है इनको हम बोलेंगे एक्स। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाकर दिखाते हैं। डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन को हमने बताया था x बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी सारे नंबर्स को प्लस करिए। तो सारे नंबर को प्लस करते हैं, 82 प्लस 84, 86, 86। सारे नंबर्स को हमने प्लस कर करके लिख लिया है और डिवाइड देंगे n से। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी सीरीज में जितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर है तो हमारा नंबर ऑफ टर्म हो गया 10। अब इन सारे नंबर्स को हम प्लस करेंगे, ऐड करने पर आ रहा है 842 अपॉन में है 10। 842 में 10 से डिवाइड देंगे, आ जाएगा 84.2। तो यहाँ पर हमारा मीन निकल कर आ गया है 84.2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड, जिसमें सिंपल फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n यूज करना है, सारे नंबर को प्लस करके n से डिवाइड दे देना है और मीन आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड के बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करके देखते हैं। जब आप किसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कर रहे हो तो वहां पर आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 कॉलम बना लीजिए, सीरियल नंबर और x। सीरियल नंबर में आप यहाँ पर डाल लीजिए जितने ये नंबर हैं, तो 10 नंबर हैं, आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनके सामने इन नंबर्स को लिख देते हैं। तो नंबर्स क्या थे, 82 84 86। यहाँ पर हमारे पास 10 नंबर थे तो हमने सीरियल नंबर के कॉलम में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स डाल लिए और हमारे जितने नंबर्स थे उसे x के कॉलम में सीक्वेंस से नोट कर लिया। इतना करने के
बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा x है, इस x में से किसी एक नंबर को अज्यूम मीन मानेंगे, यानी किसी एक नंबर को अज्यूम कर लेंगे कि ये नंबर मेरा मीन है या मीन का नियरेस्ट है। किसी एक नंबर को अज्यूम कर लेंगे कि ये मीन है। तो ज्यादातर बीच वाले नंबर को अज्यूम किया जाता है, हम 80 को कर लेते हैं, ये हमको थोड़ा बीच में लग रहा है, ठीक है। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कौन सा नंबर लेना है, ये यहाँ पर 80 लेना है। हम 88 भी अगर लेकर करेंगे तो मेरा आंसर सेम आएगा। ज्यादातर मिडिल नंबर को अज्यूम किया जाता है, अज्यूम मीन। ज्यादातर जो मिडिल नंबर होता है उसे अज्यूम मीन लिया जाता है। इतना करने के बाद यहाँ से हम निकालेंगे dx। dx का मतलब होता है डेविएशन ऑफ x। कैसे निकलता है डेविएशन ऑफ x? जितने भी मेरे x हैं उन सब में से हम एक एक करके अज्यूम मीन को यानी 80 को माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। 82 में से 80 माइनस किया, बचा प्लस का 2। 84 माइनस 80 प्लस का 4। 86 माइनस 80 प्लस का 6। 83 में से 80 माइनस करेंगे 3। 80 माइनस 80 0। 88 माइनस 80 प्लस 8। 85 माइनस 80 प्लस 5 प्लस 9। 79 माइनस 80 करेंगे तो -1 और 86 माइनस 80 6। ठीक है, इस तरह से हम डेविएशन निकालेंगे और फिर इस डेविएशन का टोटल करेंगे। अब देखिए जितने भी नंबर प्लस में है उनका टोटल हम अलग करेंगे और माइनस वाले का अलग। तो प्लस वालों का जो टोटल है वो आ गया 43 और माइनस में एक ही नंबर है -1। 43 में से 1 माइनस करेंगे, मेरा सिग्मा dx कितना आया 42, उसे यहाँ लिखते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड से मीन निकालेंगे। इतना काम आपने कर लिया, अब मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीन यानी x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला हो जाएगा मीन का। a का मतलब है अज्यूम मीन यानी 80 प्लस सिग्मा dx आया है 42 और अपॉन में हम n रखेंगे तो n में क्या आएगा, जितने नंबर्स हैं हमारे पास 10 नंबर हैं तो n में हमारा आ जाएगा 10। 80 एज इट इज रखा, प्लस का साइन लगाया। 42 में 10 से डिवाइड दिया, आ गया 4.2। 80 में 4.2 ऐड करेंगे, ये हो गया 84.2। तो हम लोगों का मीन आ गया है 84.2। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक बार डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक बार शॉर्टकट से, और दोनों ही मेथड से मीन का आंसर हमारा सेम है 84.2 आ रहा है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक ही क्वेश्चन को अगर आप अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, मीन का आंसर हमेशा सारे मेथड से सेम आएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन की डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन में दो टाइप की इंफॉर्मेशन दी होती है। x साइज दिया होगा जिसे आप x कहेंगे और साथ में फ्रीक्वेंसी दी होगी। जब सिर्फ x दिया होता है तो इंडिविजुअल सीरीज, जब x के साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो हो जाती है डिस्क्रीट सीरीज। जिस तरह से इंडिविजुअल में दो मेथड लगते हैं, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट, वैसे ही डिस्क्रीट सीरीज में भी दो मेथड लगते हैं, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। देखिए जो साइज दिया था इसे हमने x के नाम से नोट कर लिया, जो फ्रीक्वेंसी दी थी उसे हमने f के नाम से नोट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल करेंगे और फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम करेंगे n, यानी नंबर ऑफ टर्म। इंडिविजुअल सीरीज में जितने नंबर होते हैं उसे कहते हैं n, और जब आपको फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी होगी तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को आप क्या बोलेंगे n। फ्रीक्वेंसी का टोटल हम लोगों ने कर लिया, आ गया है 108। डायरेक्ट मेथड से अगर आपको मीन निकालना है और डिस्क्रीट सीरीज है तो आपको बस एक कॉलम आगे बनाना पड़ेगा और उसका नाम है fx, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका बराबर वाले x में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, fx आता जाएगा। 10 8 सा 80, 11 10 सा 110, 12 into 12 144। तो देखिए हमने सारे x का एक एक करके फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करा और fx निकाल लिया। उसके बाद हमें fx का टोटल करना है और fx के टोटल को नाम दे देंगे सिग्मा fx, और सिग्मा fx यहाँ पर आया है 1501। तो इतना काम हम लोगों को करना है कि पहले क्वेश्चन नोट करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, आ जाएगा n, फिर सारे f का बराबर वाले x में मल्टीप्लाई करके fx निकालना है और fx का भी टोटल करना है और उसको नाम देना है सिग्मा fx। अब यहाँ पर हम लोग मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड से। मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं और डायरेक्ट मेथड से इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। सिग्मा fx से 1501 और n है 108, तो इसको लिखते हैं 1501 डिवाइडेड बाय 108। हम इसे डिवाइड देंगे, ये आ गया 13.898। आप इसको 13.9 भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का
मीन निकल कर आ गया है डायरेक्ट मेथड से। तो डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड हो गया। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड पढ़ते हैं। हाँ भाई, तो डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड कर लिया, अब शॉर्टकट करने जा रहे हैं। शॉर्टकट में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, स्टार्टिंग का प्रोसेस सेम रहेगा। आपने सारे एक्स नोट किए, फ्रीक्वेंसी नोट की, फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, उसको नाम दे दिया n। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट में हमने आगे fx निकाला था, यहाँ fx नहीं निकलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में जितना दिया है उतना नोट करने के बाद 2 कॉलम आगे और बनने हैं। एक कॉलम बनेगा dx का, एक कॉलम बनेगा dx का, जैसे आप इंडिविजुअल सीरीज के शॉर्टकट मेथड में निकालते थे, और दूसरा कॉलम बनेगा fdx का। dx कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही x माइनस a, यानी x में से अज्यूम मीन को हम माइनस करेंगे। तो जो मेरे पास x है उसमें से हम एक नंबर अज्यूम मीन ले लेते हैं। तो देखिए मेरे पास जितने भी नंबर है उसमें से किसी भी एक को अज्यूम मीन ले सकते हैं, ज्यादातर मिड वाले को लेते हैं, तो हम 15 को ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, x में से एक एक करके 15 को माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, 10 माइनस 15 माइनस 5, 11 माइनस 15 माइनस 4, इसी तरह से सारे माइनस कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे नंबर्स को माइनस कर लिया, एक एक करके सारे नंबर में से हमने अज्यूम मीन को यानी 15 को माइनस कर दिया। अब हम फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई dx में करेंगे। 8 5 40 माइनस 40 आ जाएगा, 10 का माइनस 4 में करेंगे माइनस 40 आ जाएगा, 12 3 36, सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इनका टोटल करेंगे और इन्हें नाम दे देंगे सिग्मा fdx। तो देखिए माइनस वालों का टोटल आ गया है माइनस का 164 और प्लस वालों का टोटल आया है 45। 164 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 119, माइनस 119 आ गया सिग्मा fdx। अब हम शॉर्टकट मेथड से मीन निकालते हैं। मीन यानी x बार इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो जाएगा अज्यूम मीन प्लस सिग्मा fdx डिवाइडेड बाय n। ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला। अब अज्यूम मीन की प्लेस पर हम अज्यूम मीन रखेंगे। अज्यूम मीन कितना था, 15 प्लस सिग्मा fdx से माइनस 119, ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस में है। n कितना था, n था हमारा 108, 15 लिखा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 119 में से डिवाइड दे देंगे, 119 डिवाइडेड बाय 108, ये आ गया 1.102। इसको माइनस करते हैं 15 में से, ये आ रहा है हमारा 13.898। तो हमारा आंसर आ गया 13.898। यही आंसर हमारा डायरेक्ट मेथड से आया था, यही शॉर्टकट मेथड से आया था। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में आया था वैसे ही डिस्क्रीट सीरीज में भी दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक टॉपिक हम लोग इसका पढ़ते जाएंगे। डेली क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा, डेली वीडियोस देखिएगा और घर पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।